दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। मैं हूं अस्तित्व जैन और आज के इस वीडियो में मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं और उनके मीनिंग क्या हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगा विथ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि आज हम इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इसका मीनिंग को हम लोग एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले आपको बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है बेरोजगारी। ओके, हिंदी में कहें से तो होती है बेरोजगारी। ओके, अब इसका इंग्लिश में मीनिंग जानते हैं कि ये होता क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, अब हम लोग इसको इंग्लिश में जानते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और ये आप डेफिनेटली सिंपल तरीके से आप याद कर लोगे। ओके, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश में इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि ऐसा पर्सन जिसके पास स्किल है, फिर कैपेबल भी है वो काम को करने के लिए, फिर करंट वेज पे वो काम करने के लिए तैयार है, और फिर भी उसे अगर काम नहीं मिल रहा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि वो पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब बेरोजगार है। उसके पास टैलेंट है, फिर वो कैपेबल भी है, फिर वो करंट वेज रेट पे भी काम करने को तैयार है, पर फिर भी उसे जॉब ना मिले तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बताता है कि वो बेरोजगार है। ओके, तो देखो मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ओके, जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि में टैलेंट है वीडियो एडिटिंग का। इसका वीडियो एडिटिंग का टैलेंट है मेरे पास, तो ये हो गया पहला टिक। अब मैं कैपेबल भी हूँ कि मैं कोई भी वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकता हूँ, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। ओके, तो ये भी हो गया। अब करंट वेज पे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मतलब जो पगार या फिर जो मेरे को उसके चार्ज मिलेंगे उस पे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जो हाल के चार्ज होंगे, भले चार्ज चाहे जो भी हो, पर फिर भी मेरे को अगर जॉब ना मिले तो मैं कौन कहलाया? मैं बेरोजगार कहलाया। क्या कहलाया? बेरोजगार कहलाया मैं। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों, ये है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, जिसमें पहला टाइप है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? कि जिस पर्सन के पास स्किल है, फिर वो कैपेबल भी है, करंट वेज पे भी काम करने को तैयार है, पर फिर भी उसे काम ना मिले तो वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। ओके, फिर क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी नई टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी बंद हो जाए और
नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। आया समझ में? तो मैं आपको इसको है ना एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि पहले के टाइम में कीपैड फ़ोन होते थे, है ना, और आजकल के टाइम में स्मार्टफोन, आईफोन, ये सब हो गए हैं। तो जो कीपैड के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो सब क्या हो गए, अब बेरोजगार हो गए, क्योंकि अब जो है स्मार्टफोन और आईफोन चलता है। आया समझ में? तो ये था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको थर्ड का मतलब समझाता हूँ। ओके दोस्तों, जो हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें क्या होता है पता है आपको? ये जो है ना सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कही जाती है। क्या कही जाती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई भी पर्टिकुलर सीजन पर इनको जॉब मिलती है, फिर जब सीजन चली जाए ना, फिर उसके बाद ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब बूम का टाइम चल रहा हो, यानी जब तेजी चल रही हो मार्केट में, तब लोगों को रखा जाता है, लोगों को रखा जाता है। और जब डिप्रेशन चल रहा हो, मतलब मंदी चल रही हो, तब उस वक्त वही लोगों को निकाल दिया जाता है। यही होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, जैसे कि अगर दिवाली का टाइम है, चलो ठीक है, दिवाली के टाइम पे दुकान पे मतलब बहुत है, तो लोग क्या करेंगे, जो इस शॉप का ओनर होगा ना, वो क्या करेगा, लोगों को रखेगा, जॉब पे, यानी उन्हें जॉब देगा। और जैसे ही ये गई ना, वैसे ही सब लोग बेरोजगार, क्योंकि फिर तो कोई हटा के खरीदेगा ही नहीं। ओके, तो इसलिए फिर ये क्या करेगा, निकाल देगा। ओके, अब आता है फोर्थ टाइप हमारा जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हम बोल सकते हैं छुपी बेरोजगारी। मतलब तो चलो मैं आपको समझाता हूँ इसको भी। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो उसे हम छुपी बेरोजगारी भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या होती है, तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट न चाहते हुए भी क्रिएट हो जाती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, ये है हमारी कंपनी, इसमें मेरे को 100 लोगों की ज़रूरत थी। ओके, और यहाँ पे जो है 120 लोग काम कर रहे हैं, जबकि मेरे को ज़रूरत जो है वो 100 लोगों की ही है, पर काम जो है वो 20 ज़्यादा कर रहे हैं। और पर 100 लोग मिलके जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उतना ही 120 लोग कर रहे हैं।
सेम प्रोडक्शन। यानी क्या हो रहा है पता है आपको, 20 लोग के आने से भी प्रोडक्शन में कुछ फर्क नहीं आ रहा है। 100 लोग जितना प्रोडक्शन कर रहे थे उतना ही 120 लोग कर रहे हैं। ओके, मतलब मैं अगर 20 लोगों को अगर निकाल भी दूँ, मैं अगर इन 20 लोगों को निकाल भी दूँ तो उससे भी प्रोडक्शन में कुछ फ़र्क तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 20 लोग जो हैं वो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे हैं। इस वजह से मैं उनको निकाल दूँगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे एजिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।